अच्छा बच्चे, सॉरी मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था, किसी काम में। अच्छा, सब बच्चों ने कर लिया? गुड। ये क्या रिजल्ट रहा सर आंसर बच्चे, क्या रिजल्ट रहा सबका? क्योंकि मैंने कोई मैसेज वगैरह चेक नहीं किया। सर एक्सेप्टेड हाईली सिग्निफिकेंट है और 052.95 3 स्टार्स है। अच्छा चलो, एक मिनट, दोबारा मैं इसको रिज्वाइन कर लूँ, शेयर कर लूँ। ओके सर। सही है बच्चे, अब आपको नजर आ रहा है रिजल्ट? ठीक है, 1052.93 यही रिजल्ट आया था आप लोगों का। 3 स्टार और हाईली सिग्निफिकेंट। आई सिग्निफिकेंट 3 स्टार, यही जवाब आपका जवाब है? यस सर। 1052 यस सर। 1052.93 हाईली सिग्निफिकेंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आप लोगों का? 4। 4। 4 है, गुड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 4 ये वैल्यूज आ गई। और जो है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी थी? 13.28। यस सर। 13.2 टेबुलेटेड वैल्यू थी, यानी कि आपकी वैल्यू इससे ज्यादा है। तो इसीलिए ये क्या हो गया? हाईली हाईली सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। हाईली यस सिग्निफिकेंट हो सर। गया। ठीक है। अब इसी तरह जो है ये आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्टेड होगा, और जो है ये क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? एक्सेप्टेड होगा। तो ये सारी हाइपोथेसिस टेस्ट भी आप लोगों का हो गया इसमें। ठीक है बच्चे, बात आ गई समझ में आप लोगों को? सही है। कोई कंफ्यूजन इसमें काय स्क्वायर के अंदर? मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। सही है। ठीक है बच्चे, आगे चलें। यस सर। अच्छा, एग्जामिनेशन के दौरान क्या किया जाएगा कि ये आपको टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, या हम प्रोवाइड करेंगे या आप लोगों को मैं बोल दूंगा कि आप लोग घर से ये टेबल ले आइएगा। तो ये टेबल जो होगा आप लोगों के पास होगा। ठीक है, आप इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम देख सकते हैं, ये जो है ये अलाउ होता है। जो है आप लोग टेबल देख सकते हैं। सिर्फ ये टेबल नहीं होगा, 3 टेबल्स होंगे आप लोगों के पास। अभी सिर्फ आपने एक टेबल देखा है, अभी 3 टेबल और बाकी है, 2 टेबल और बाकी है। सही है बच्चे? ओके सर। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं। आगे क्या आपको पढ़ाना है? आगे जो है वो है कोरिलेशन टेक्निक्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? कोरिलेशन का मैं आपको बता देता हूँ, कोरिलेशन होता क्या है, किस तरह काम करता है, कोरिलेशन में क्या चीज होती है। कोरिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि 2 वेरिएबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, ओनली 2 वेरिएबल्स यूज होते हैं कोरिलेशन के अंदर। सही है, यानी कि एक्स या वाई। ठीक है, या एक्स या वाई वेरिएबल्स इसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? कोरिलेशन इज टू यूज एस्टेब्लिश क्वांटिफाई द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। यानी कि 2 वेरिएबल्स के बीच में हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, और उनकी वैल्यूज को देखा जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप इज इंडिकेटेड बाय द साइज ऑफ द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन वैल्यूज को जो है पुट किया जाता है, रिलेशनशिप को देखा जाता है, उनके कंपैरिजन को देखा जाता है। अगर प्लस साइन होगा तो मीन पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर माइनस में आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप फाउंड नहीं किया जाता तो क्या कहलाता है? तो 2 वेरिएबल्स देन द कोएफिशिएंट विल बी 0। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? वो 0 होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। इसमें जो है काई स्क्वायर के अंदर आपने क्या किया था? काई स्क्वायर टेस्ट यूज किया था। कोरिलेशन में हालांकि 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं, कोरिलेशन की वैल्यूज आ जाती हैं, तो हम टी टेस्ट करते हैं। टी टेस्ट क्या है? टी टेस्ट का भी वही तरीकेकार है, वही हम उसी तरीकेकार को फॉलो करते हैं, सिर्फ टेबल चेंज हो जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसी में निकलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना होता है 4 5 7 8, वो जाके हम टेबल में चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन टेबल चेंज है, और बाकी जो है वो मेथड वही है, टेबल के अंदर हम किस तरह इसको सर्च आउट करते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब देखते हैं टी टेस्ट क्या है। टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है, स्टूडेंट टी टेस्ट। इट इज बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो नोन एज स्टूडेंट टी टेस्ट। ठीक है, इट इज बेसिकली यूज्ड व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल और लेस देन 30। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास सैंपल जो होता है या सैंपलिंग आप करते हैं उसकी साइज लेस देन 30 हो। ठीक है, आपके पास एक्स वेरिएबल है वो भी 30 है, ठीक है, 30 से कम है, और जो है आपके पास y वेरिएबल है वो भी 30 से कम है, तो आप जो है क्या करते हैं? टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। टी टेस्ट इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। टी टेस्ट कैन ओनली बी यूज टू टेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स। यानी कि हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? 2 वेरिएबल्स के दरमियान यूज करते हैं, या 2 मीन्स के जो है डिफरेंस को मालूम करने के लिए या कंपेयर करने के लिए जो है हम
यूज करते हैं। अब टी टेस्ट का डिफरेंट पर्पज में यूज होता है, ठीक है। टी टेस्ट का जस्ट लाइक नंबर ए पे आते हैं, टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन। अगर सिंगल मीन है तो हम किस तरह इसको जो है वो यूज करते हैं, जस्ट लाइक इट इज यूज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन मीन यूज करते हैं। पॉपुलेशन मीन को यूज करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं या एक सिंबल यूज करते हैं जिसको कहा जाता है म्यू, MEU, म्यू कहा जाता है। मैं लिख लेता हूं। अब जहां पे आपने लिखा था पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हाइपोथेसिस के अंदर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखा था, या आप लोगों ने लिखा था यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं, ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे आप साइन देंगे म्यू का, ठीक है। म्यू MEU, म्यू जो कि डिनोट करता है पॉपुलेशंस को या सैंपल्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये जो है म्यू एक साइन है, सिंबल है, यू की तरह होता है, ठीक है। वो हम साइन और सिंबल यूज करते हैं फॉर द वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन एंड मीन, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब आगे चलते हैं। टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन, यानी कि पॉपुलेशन के मीन जब भी हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सिंगल मीन यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स, ठीक है। जब मीन्स के अंदर डिफरेंस हो, यानी कि टू मीन्स हो, उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता हो, तब हम क्या करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं। तब किस स्टेज पे आके ये लागू होता है, तब होता है टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर, टी टेस्ट इज यूज्ड टू द हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन हैव द सेम मीन, यानी कि दोनों पॉपुलेशन की सेम मीन हो, जस्ट लाइक हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। मे बी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनकी हाइट सेम हो, ठीक है, उनके अंदर जो है इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो, या एज सेम हो, तो इसकी एग्जांपल्स इस तरह दी जा सकती है, ठीक है। तब क्या किया जाता है, तब भी टी टेस्ट को फाइंड आउट किया जाता है, तब भी टी टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। सही है बच्चे, तो ये आप लोगों को चीजें आगे समझ में, आगे चलते हैं। अच्छा, अपेयर टी टेस्ट, अपेयर टी टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह को जो है वो ज्वाइन करते हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स का जो है डेटा को कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं, और उनके अंदर जो डिफरेंस है उनको फाइंड आउट करते हैं, तब जो है हम पेयर टी टेस्ट का जो है नाम देते हैं। इट इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द टू सैंपल्स आर डिपेंडेंट, जब दो सैंपल्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डेटा में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसके अंदर दो सैंपल्स जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। दिस दिस हैपन व्हेन ईच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ वन सैंपल हैज अ यूनिक रिलेशनशिप, यानी कि जब हम इस ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं, ग्रुप की स्टडी करते हैं, तो कुछ इंडिविजुअल की आप जो होती है ऑब्जर्वेशंस वो सेम होती है या अलग होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को या पर्टिकुलर नंबर को हम बाकी नंबर के साथ कंपेयर करते हैं, रिलेशन उनका शो करते हैं। जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल है ऑब्टेन सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। दो ग्रुप्स हैं, हों उनमें हम जो है डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट करें, ऑब्जर्वेशंस को सॉर्ट आउट करें, तो वो पेयर टेस्ट कहलाते हैं। पेयर का मकसद ही दो होता है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं टी टेस्ट फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो कि कोरिलेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर टेस्टिंग एंड ऑब्जर्व सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। एग्जांपल XY डिफरेंट लोकेलिटीज, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसी तरह टी टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है, लीनियर एंड मल्टीपल रिग्रेशन सेटअप वगैरह जो होते हैं उसमें हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो कोएफिशिएंट रिलेशनशिप पढ़ेंगे। सही है बच्चे, आ रही है बात समझ में? तो ये चीजें जो है हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आ जाए फार्मूला, जो है क्या फार्मूला है टी टेस्ट का, किस तरह इसको फाइंड आउट किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। टी इज इक्वल टू एक्स, अच्छा ये पॉपुलेशन का साइन है, ठीक है। टी टी इज इक्वल टू एक्स मीन ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक है, माइनस X2 ये जो कि सेकंड सेट होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय S12 डिवाइड बाय N1 प्लस डिवाइड बाय N2, और जो है ये अंडर रूट इसमें आ जाता है। तो इसके अगर हम देखा जाए तो X1 जो है वो मीन ऑफ फर्स्ट सेट होता है, और जो है मीन ऑफ X2 जो है मीन ऑफ सेकंड सेट को कहा जाता है, जिस और S1 और S2 जो है वो हम किसको डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। इसी तरह इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, S इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n जो है वो टोटल नंबर आ जाता है, ठीक है। इस तरह भी लिखा जाता है, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे
जो टी टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं फार्मूला, वो कोरिलेशन के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। बता देता हूँ मैं आपको बच्चे, एक मिनट। सही है, हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, T इज इक्वल टू R, T फॉर टी टेस्ट, R इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये अंडर रूट n-2, अच्छा n-2 और 1-r²। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, कोएफिशिएंट के लिए। ठीक है, इसके जो है कोरिलेशन के लिए हम इस फार्मूले को जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में, या इसमें कोई आप लोगों को जो है वो डिफिकल्टी है, या आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। जी बच्चे, कोई पूछना चाह रहा है इसमें? सब खामोश हो गए बच्चे, खैरियत तो है? आप लोग आ रही है बात समझ में मेरी? सर ये n टोटल नंबर है। जी, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, एन नंबर टोटल नंबर नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, यानी कि कितनी दी गई है ओके वैल्यूज, सर। कितनी वैल्यूज दी गई है। अगेन मैं इसको थोड़ा सा दोबारा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये जो है कोरिलेशन क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जितना डेटा पाया जाता है, दो वेरिएबल्स होते हैं, उनको जो है हम फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। सही है बच्चे? अच्छा, तो ये हो गया आपका, कोरिलेशन भी हो गया आपका, और ये टी टेस्ट भी हो गया। अब कोरिलेशन में हम कोएफिशिएंट का टेबल यूज नहीं करेंगे, टी टेस्ट का टेबल यूज करेंगे, और टी टेस्ट का टेबल जो है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब मेरी क्लास का सैटरडे को क्लास है, सैटरडे को क्लास है, तो जी सर। इंशाल्लाह मैं सैटरडे को आपको ये सारा बताऊंगा। ठीक है, और जो है मैं आपका जो है डायरेक्ट मैं आपको लेके आऊंगा किस पे, न्यूमेरिकल पे ले आऊंगा। एक न्यूमेरिकल मैं खुद करूंगा, बाकी एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग उसी टाइम जो है मुझे सॉल्व करके देंगे। बिल्कुल ईजी मेथड है। अब आपके 2 से 3 चैप्टर रह गए, बाकी ऑलमोस्ट जो है मैं आपको करवा चुका हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखिएगा, ये जो आप पढ़ रहे हैं बायो स्टेटिस्टिक, ये जो है फाउंडेशन है, फंडामेंटल है, इंट्रोडक्टरी है। वैसे जो है स्टेटिस्टिक एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट है, प्रोबेबिलिटी अलग से सब्जेक्ट है। ठीक है, काई स्क्वायर अलग से सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बेसिक जो है, जो कि आगे बायोटेक्नोलॉजी में जाके यूज होती हैं, या बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन फ्यूचर जो है आपको इसके तो ज्यादातर तो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जस्ट आप डेटा पुट करते हैं, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो फौरी आ जाती है। ठीक है, लेकिन एट दिस टाइम जो है ना, आपको ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो बता रहा हूँ मैं, और ये बिल्कुल फंडामेंटल है। अगर इसकी डिटेल और अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, गूगल वगैरह पे सर्च आउट करके इसको देख सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल फाउंडेशन है, और वो बिल्कुल फंडामेंटल है। सही है बच्चे? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल जो आप लोगों को समझ में ना आया हो, या कुछ भी सर। समझ में आया? जी सर बच्चे। सर आप ये जो समझाते हैं, क्लास लेते हैं, ये साथ साथ भेज भी दिया करें, क्योंकि लास्ट वीक भी हाफ क्लास मैंने ली थी, हाफ में मेरा नेट बंद हो गया था। जी तो बच्चे, आज अब मसला ये है कि अब मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, क्योंकि कंटिन्यूसली क्लासेस हैं, बाकी भी चीज़ें हैं। ये सारा डेटा जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो है आपको, मैं आपको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, तो उसमें आप जितनी बार चाहें उसको देख सकते हैं। वैसे जो है वो वीडियो नहीं बन रही प्रॉपरली। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब पे जैसे ही मैं इसको जो है वो अपलोड करूंगा, तो मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, तो आप सुकून से बैठ के तैयारी कर लीजिएगा, जितनी दफ़ा चाहिए उसे देख लीजिएगा। सही है, ये इसका जो है वीडियो ठीक। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, बाकी हैंड आउट चाहिए तो हैंड आउट आप लोग खुद भी क्रिएट कर रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं, इसको देख के भी आप लिख सकते हैं। सही है बच्चे? अच्छा, और मे भी 1 फरवरी से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ओपन हो जाएं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ ओपन होगी तो मैं आपका ये जर्नल वगैरह चेक कर लूंगा, और बाकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बता दूंगा। इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होगी, कोई चीज़ आपको नहीं दी जाएगी, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ यही काम है, प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी है वो आपका जर्नल है। अच्छा, अब बच्चे ये है कि मैं अटेंडेंस देख रहा हूँ, जो बच्चे मेरे पास हैं, सही है, अगर मोर देन 5 कोई दिन जो है वो एब्सेंट रहा विदाउट एनी इमरजेंसी, खुदा ना खासा लाइट चली जाती है या कोई इशू हो जाता है, वो अलग बात है। अदरवाइज अगर किसी ने एक क्लास अटेंड नहीं की तो मैं एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा, बात मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी जो है मार्क्स आप फुल भी गेन कर सकते हैं, 90+ भी गेन कर सकते हैं, 100 तक गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कोई इशू है, कोई बात है, आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं।
जी बच्चे। सर पेपर्स कब तक हैं? पेपर्स की डेट क्या है? पेपर्स की फिलहाल कोई डेट असाइन नहीं की गई, इंशाल्लाह जो है मार्च तक या मार्च तक जो है वो मे बी कंडक्ट हो जाए। अब ये भी मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मुझे भी कंफर्म पता नहीं है कब तक होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मार्च तक होंगे। सही है बच्चे? ओके, ठीक है थैंक यू। बच्चे, ओके, थैंक यू सो मच। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह